कल वाले में किसी को कोई डाउट? नहीं चलो डन है, आगे बढ़े। भाई, तुम लोग भी बोल रहे नहीं भाई, उन्हें नहीं बोला। हो। अरे मान लेते खुश को कंट्रोल दिए। खुश, ट्राई करना एक बार, मेरी स्क्रीन चलती है कि तेरे से? क्या क्या? ट्राई करना, कुछ चला पा रहे होगे तो माउस को। अब तो ले लिया ये तो भाई। इन्वर्टेड नाम वर्जन कैसे चल रहा लिया आपने? नाम कैसे लिया आपने? देखो भाई, एक अच्छे बंदे को दिख गया, नज़र नज़र की बात है। ये नेकलाइन पूरी हुई, अब इसका है। अरे टारगेट नहीं, कितना? बना रखा था। टारगेट कितना होगा? भाई ये तो मेरे ख्याल से कल भी देखा था। नहीं भी नहीं 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 था। नहीं नहीं नहीं, निफ्टी का नहीं दिखाया था। तो ये पूरा टारगेट मिलेगा आज ना? मिल जाना चाहिए, हाँ। तो कुछ ज़्यादा दूर है नहीं है, टारगेट 800 पॉइंट ही तो है। भैया यूट्यूब पे मेरा भाई 650 650 तो मिल ही गए हैं बस और जैसे 200 ही मेरी पॉइंट ज़िंदगी टारगेट में है। थोड़ी शांति होगी। हाँ, तो वही दोबारा ऑल टाइम हाई टच करेगा, और कुछ नहीं है। भैया निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का कोई वो भी है कि अगर बैंक निफ्टी अप होगा तो निफ्टी फिफ्टी भी अप होगा? अबे देखो, निफ्टी हम्म। 50 में 50 शेयर्स हैं, और ये बैंक निफ्टी है, ठीक है। इसमें 14 हैं शायद, 12 या 14 कुछ है, ठीक है। जो बैंक निफ्टी में शेयर्स आते हैं वो निफ्टी में भी है। तो अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी बढ़े, बट अगर बैंक निफ्टी बढ़ रहा है तो निफ्टी पे इफ़ेक्ट करेगा। पता है क्यों? देखो इधर आओ, ये निफ्टी का चार्ट है पूरा, एक तरह से निफ्टी के शेयर्स हैं सारे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में है, भैया ऐसा कैसे लाते हो आप ये चार्ट्स? सब मिलता है। तुम ये ढूंढने, कि मैंने कहा था तुम स्टॉक ट्यूटोरियल देखो ना, ये भी बैंक निफ्टी में है और ये भी बैंक निफ्टी में है। तो बैंक निफ्टी के 12 में से एक दो तीन, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 शेयर तो निफ्टी में ही है। अगर बैंक निफ्टी बुलिश हो रहा है तो इन 6 में से कम, उन 12 में से कम 4 या 5 तो ऐसे होंगे जो बुलिश हो रहे होंगे, तभी तो भाग रहा है बैंक निफ्टी। तो अगर वो शेयर यही हुए तो निफ्टी को भी तो भगाएंगे ये लोग। बट हो सकता है निफ्टी भाग रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी बैंकिंग की वजह से भाग रहा हो। वो इनमें से किसी भी शेयर्स की वजह से भी भाग सकता है, और अगर गिर रहा है तो इनमें से किसी शेयर्स की वजह से भी गिर सकता है। तो निफ्टी भागे या गिरे उससे बैंक निफ्टी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना बैंक निफ्टी भागे या गिरे उससे निफ्टी को पड़ता है। निफ्टी फिफ्टी होगा ना? हाँ, वो निफ्टी फिफ्टी अच्छा बोल। भैया आप बनाते कैसे हैं? क्या हाँ, बनाते ये हैं? भैया आपने बना कैसे रखा है ये जो ये है सारा एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसी बैंक? मैंने बना नहीं आप रखा, यहाँ ये इसको आता खोलते है। हो? ये आता है ऑटोमेटिक, इसको बोलते हैं हीट ये मैप। इसको बोलते हैं हीट मैप। हीट में लिख देता हूँ। ये खाली इसी में आता है क्या, मैकबुक? नहीं नहीं, सब नहीं, जगह आता है। ट्रेड अरे भाई, है इतने भाई। भी फायदे नहीं होते मैकबुक के। ये हीट मैप है, तुम गूगल कर सकते हो वैसे तो। और अगर ट्रेडिंग व्यू का तुम्हारे पास एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशन है, तो प्लस का साइन दबाओ और यहाँ पे आता है देखो हीट मैप का ऑप्शन, क्लिक करो तो ये खुल जाएगा यूएस मार्केट का हीट मैप। यहाँ पे जाके क्लिक करो और यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करके आ जाएगा निफ्टी 50 इंडियन स्टॉक मार्केट वाले। तो ऑल इंडियन कंपनीज भी कर सकते हो, तो वो तो बहुत ही बड़ा चार्ट हो जाएगा। देखो लोड होने में टाइम लग रहा है, इतना बड़ा चार्ट हो गया। तो अब देखो इसके हिसाब से भी चल सकता है। देखो कंपनियों का शेयर होल्डिंग कितनी ज़्यादा है उस हिसाब से ये बने हुए हैं। तो एनर्जी में सबसे बड़ा रिलायंस का है, फिर ओ एन जी सी, कोल इंडिया, ये, और उसके बाद भी 8 10 और हैं, ज़्यादा ही होंगी। बैंकिंग में इनके सबसे बड़े बड़े होल्डिंग्स है। बैंकिंग में और भी हैं, पर इंडियन शेयर मार्केट में सबसे बड़ा इफेक्ट ये ही बैंक्स मारते हैं। टेक्नोलॉजीज़ में, आईटीज़ में मेन ये तीन है, फिर विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, स्टिल बतेरी सारी हैं, बट मेन इफेक्ट ये मारेंगे, ठीक है। कंज्यूमर्स में हो गया ये वाला, और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इनमें तो तुम पढ़ो ही मत, ज़्यादा ही हो जाएगा ये, ठीक है। प्रोसेस इसको छोड़ दो, और सबसे ज़्यादा एक्टिव में कौन सा आएगा? कंज्यूमर, इसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति। कम्युनिकेशंस में? कम्युनिकेशन नहीं, कंज्यूमर और ड्यूरेबल है। अब देखो सबको छोड़ दो, तुमको बस एक ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि भाई कौन कौन सा शेयर ज़्यादा अफेक्ट करता है इंडियन शेयर मार्केट को, किसके पास ज़्यादा होल्डिंग्स है, किसका वेटेज ज़्यादा है। अब इसमें तुम सिलेक्ट कर अच्छा। सकते हो, क्योंकि देखो खाली फाइनेंस में ये 8 10 नहीं है ना। फाइनेंस में क्लिक करो, अभी फाइनेंस का ये पूरा सेक्टर खुल गया, ठीक है। फाइनेंस सेक्टर में बड़े बड़े आई सी आई सी, एच डी एफ सी हैं। एच डी एफ सी फिर भी सबसे बड़ा है, फिर
ये 3 है, फिर ये 3 है, फिर और छोटे हो जाते हैं। तुम कहीं भी क्लिक कर लो, कोई ना कोई कंपनी खुलेगी। देखो मैंने ये रैंडम क्लिक किया, ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड। कहीं भी मैं रैंडम क्लिक करूँगा, कोई ना कोई कंपनी निकलेगी। निरोन लिमिटेड, नाम भी नहीं सुना होगा कहीं नाम भी। नेशनल होना है नाम यहाँ भी पे। नहीं रहा। ये तो रहा फिर बोला बोला ICI। 48 रुपये चल रहा है भाई। मार्केट कैप है 48 $534 बिलियन, सॉरी बिलियन। INR में होगा, INR में होना चाहिए। इसमें नंबर एक शेयर ऑफ 50 रुपए का। सिर्फ 48 रुपये का। HDFC में 9.31 ट्रिलियन। इसलिए और HDFC इसका एक और आइए इसका एक आइए। शेयर कितने का है? HDFC का अभी 1650 चल रहा है, और रिलायंस का है हाँ, 16.8 ट्रिलियन। ये ऐसे एक्सप्लोर करने जाओगे ना तो ही तुम्हें समझ आएगा। अब इसी में मैंने कर रखा है निफ्टी 50, क्योंकि मैं मेनली निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। तो बैंक निफ्टी के लिए जो मेजर शेयर्स हैं वो ये रहे, ये 3 ये रहे, एक एक्सिक रहा, एक कोटक रहा। जो मतलब बदलाव आ रहा है वो यहाँ से दिख जाएगा, और निफ्टी में जो दिखना है वो ये चेक इन कर देते हैं कि भाई हाँ भाई। जब अब ऐसे ही होता है, तुम धीरे धीरे देखोगे तो ही समझ आएगा ये परफॉर्मेंस तो के फिर हिसाब एक से। सवाल है मेरा। हाँ ये निफ्टी 50 में ये फाइनेंस तो समझ आ गया, बट ये टेक्नोलॉजी वाली शेयर्स या फिर ये मान लो एनर्जी वाली अरे शेयर्स का क्या रोल हो गया? भाई, निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनीज जो अच्छा बहुत हाँ, सही परफॉर्म कर रही 50 हैं, कंपनी, उस सॉरी सॉरी। उसकी लिस्ट है। तो उसमें हाँ खाली फाइनेंस थोड़ी है, हाँ उसमें सॉरी। आईटी भी है, उसमें एनर्जी भी हाँ हो गया, उसमें कंज्यूमर भी हो गया, नॉन एनर्जी मटेरियल भी हो गया, कंपनी सब चीज़ आएंगी। अकेला थोड़ी आएगा। बैंक निफ्टी बैंकिंग शेयर्स है, ऐसे ही। बैंक हाँ, बैंकिंग शेयर। ऐसे ही फिन निफ्टी भी है। फिन निफ्टी है, उसमें सिर्फ फाइनेंस है, ठीक है। एक निफ्टी आईटी भी है, ठीक है। निफ्टी आईटी में सिर्फ आईटी के शेयर्स आईटी हैं, सेक्टर। ठीक है। निफ्टी ऑटो भी है जिसमें खाली मोटर्स के शेयर्स हैं। ऐसे सारे सेक्टर भी बटे हुए हैं, तुम चाहो तो उसके भी तुम देख सकते हो। हाँ अगर तुम्हें वो कभी सर्च मारना हो तो देखो ऐसे होता है। उसके लिए ना तुमको सर्च में जाके लिखना होगा CNX। आईटी करना है तो आईटी, ऑटो करना है तो ऑटो। निफ्टी नहीं लिखना, CNX लिखना। कुछ के लिए वो गूगल कर सकते हो। जैसे यहाँ मैं डालूँ ये CNX IT, नाम है निफ्टी 50 पर उसमें सिंबल है CNX IT, ठीक है। निफ्टी ऑटो अगर ऐसे सर्च मारते हो तो देखो, निफ्टी ऑटो नाम मैंने सर्च मारा है, नाम निफ्टी बट ऑटो, वैसे CNX के नाम CNX से। ऑटो है। अब वो है भाई, वो सिंबल उसका ऐसे ही है, तो हम क्या करें, ठीक है। अच्छा तो नमस्कार तो यानी कि मित्रों। सारे सेक्टर का पूरा एक वो है निफ्टी अब बना हर हुआ है। हर सेक्टर का अपना एक बना हुआ है। निफ्टी के फुल फॉर्म वैसे गूगल कर सकते हो, निफ्टी में भी कुछ ना कुछ है, तभी तो वो बना हुआ है इतना। आज भैया क्या पढ़ाएंगे? आज भैया सोच रहे हैं क्या पढ़ा है। इंडिकेटर। इंडिकेटर पड़ गया। देखो अब बच रहा है क्या है। अब असल चीज़ पे आते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द चीज़ें पूरी हो चुकी है। तुम चाहो तो क्रिप्टो में, तुम चाहो तो इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर सकते हो, बट मैं तो कहता हूँ अभी मत लगाओ, अभी रिस्की है। अभी सिर्फ प्रैक्टिस करो क्रिप्टो, और चाहे बोल लो शेयर्स। इसमें तुम अब ट्रेड्स लेने लायक हो चुके हो, इतनी तुम्हें नॉलेज मिल चुकी है। तुम्हारा पहला काम होगा प्रैक्टिस करना। याद रहे, पैसा लगाने से पहले कम से कम 1 महीना डेली रेगुलर ट्रेड देखोगे और पेपर पे एग्जीक्यूट करोगे, उसके बाद ही पैसा लगाओगे तो हो सकता है तुम सही कर लो। उसके बाद भी चांसेस हैं कि तुम गलती करो, बट अगर तुम भिड़ते ही चले गए तो डेफिनेटली पैसा डुबा के आओगे। तो पहले सीखो कि क्या हो रहा है। मेरा काम है बताना। चार्ट कैसे पढ़ा जाता है वो पूरा बता दिया गया है। चार्ट में बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ट्रेंड लाइन होती है, उसके बाद कैंडल्स होती हैं, बता दिया, और चार्ट पैटर्न होता है, ये भी बता दिया। अब इसके आगे जो भी चीज़ें हैं वो एक्सेस है, वो नहीं बताऊंगा तो भी चलेगा, बता दूंगा तो अच्छी बात है। अब तुम्हारा काम है सिर्फ प्रैक्टिस करना। उसके लिए मैंने तुमको एक एप्लीकेशन बताई दिया, उसका नाम है फ्रंट पेज, पेज। ठीक है। वो ऑप्शंस में ही तुम्हारे काम आएगा मेरे हिसाब से। वैसे अगर तुमको कोई भी शेयर का वो तो बाय भाई करना है ना, चीज तो एक मिनट, फ्रंट पेज पे अगर तुम्हें कोई भी शेयर का बाय करना है ना, तो उसके आगे फ्यूचर लिख लेना, FUT लिख लेना बस, और वो बाय कर लेना। डन है? अगर तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए अभी करना है तो, क्योंकि उसमें शेयर्स, सिंगल शेयर्स बाय नहीं कर सकते, फ्यूचर बाय करना। और पूरा मैं अभी समझाऊंगा नहीं, बट फ्यूचर अगर तुम बाय करते हो ना, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर्स अपने आप बाय होता है, एक के काउंट में नहीं होता है वो कभी भी। जैसे अगर तुम HDFC का बाय करोगे फ्यूचर, तो तुम्हें 550 शेयर्स अपने आप बाय होंगे, एक HDFC बाय नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्यों होता है, क्या होता है, वो मैं समझाऊंगा आगे, बट अभी के लिए इतना से समझ लो। तो तुम्हारी इन्वेस्टेड अमाउंट भी लाख में आएगी, और तुम्हारा प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से दिखेगा तुम। बट प्रैक्टिस करो, एग्जीक्यूशन करना शुरू करो कि हाँ भाई यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, मैं यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए लगाता तो मेरा इतना प्रॉफिट हो जाता, या मेरा इतना लॉस होता। 1 लाख के हिसाब से चल लो, बाकी फिर बाद में मैनेज कर लेंगे पैसा, ठीक है।
ठीक है भैया। ठीक है ठीक है भैया। अब बचता क्या है इसके बाद? सर्वप्रथम एक चीज़ बच रही है सबसे मेन, वो है गैप। क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इलाज है। दूसरी चीज़ बच रही है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इसके बाद आता है इंडिकेटर्स। ठीक है, और इसके बाद आता है ऑप्शंस एंड फ्यूचर। और यहाँ हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। इसके बाद तुम्हारा टेस्ट होगा। वैसे टेस्ट तुम्हारा इसके बाद होगा, इंडिकेटर्स के बाद में तुम्हें ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा फिर। ठीक है, अब देखो गैप और इंडिकेटर मैं एक दिन में पढ़ा सकता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट एक दिन का है, ऑप्शन एंड फ्यूचर 10 दिन ले जाएंगे समझाने में। समझने वाला एक दिन में भी समझ सकता है, बट समझाने में 10 दिन ले जाएंगे मेरे हिसाब। ठीक है, तो जल्दी ही मे एंड से पहले मेरे को लग रहा है कि अपन ये पढ़ाओ को पूरा कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है ये बताओ। ट्रेडिंग तो सीख ली, अब उसके बाद क्या प्रैक्टिस करनी है शायद क्या? भैया, प्रैक्टिस करनी है आपके साथ, वो भी लाइव मार्केट में। नहीं भाई, फिर उसके बाद तुम सब लोग 1-1 करोड़ इकट्ठा करोगे, मुझे दे दोगे। ठीक है भैया। यही मेरा गोल है, मुझे 1-1 करोड़ ला के दो। किडनी बेचने से हो जाएगा भैया 1 करोड़? 1 लाख लिया ना तुम, कोई नहीं, किडनी बेचने लायक हो जाओगे तो वही काफ़ी है। अरे मतलब भैया एक चलो रहने सवाल देते था हैं। मेरा। हाँ भाई। भैया जैसे ये फ्रंट पेज पे खोलते हैं, मालूम मेरे को बैंक निफ्टी में बाई सेल करना है, तो वो एक हाँ, डेट आती है ना, जैसे नहीं 29 उसको मार्च इग्नोर मारो। तुम्हें चाहे ट्रेड, तुम्हें जो भी 29 जून। ट्रेड, नहीं नहीं, तुम्हें ट्रेड लेनी है सिर्फ फ्यूचर वाली, जिसके आगे फ्यूचर लिखा है, और उसके आगे जो तुम जो भी मंथ चल रहा है उसकी एक्सपायरी। तो अभी जैसे अप्रैल चल रहा है और जून चल रहा है, तो इसकी लास्ट डेट होगी क्या, सॉरी मई चल रहा है ना, तो इस बार गुरुवार था कब? 25 में। 25 में है ना, तो 25 25। मई वाली लेनी है। हाँ फिर शायद। जून शुरू हो जाएगा तो जून वाली लेनी है बस। पर लेना ये FUT लिखा है वो अच्छा वाला तो लेना है। हम्म 2-5 दिन की ओके बात है, तुम इतना, मेरे को पता है तुम इतनी एग्जीक्यूशन करोगे नहीं, उसके बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा क्या है क्यों। अब देखो बहुत छोटी सी चीज़ है ठीक गैप। है। इसके बारे में ना मैं ज़्यादा जानता ना मैं ज़्यादा बताना चाहता। गैप का मतलब होता है छेद की चौड़ाई। सिंपल सिंपल भाषा में गैप का मतलब जगह जगह भाई जगह, छेद के बीच में जगह, दरार के देखा। बीच में जगह। हाँ ठीक है, अब होता क्या है असल में, दो पर्टिकुलर पर्टिकुलर ट्रेड के बीच का गैप। ओ माय गॉड, भाई दादी का फोन है। चलो अब पढ़ाई बस करते सोच रहे थे कल आपको क्या गिफ्ट दे, तो सोच रहे कि 20 वाली पार्टी की है। ऐसा ही करवा दी। अरे भाई हैं। 20 भाई देखो वाली। देखो, मेरे को क्या गिफ्ट चाहिए, वो जो लाइफ लेसन वाली क्लास में आया था उनको पता है, उनको याद है अगर उनको अरे पता होगा तो। ठीक है, रशियन चाहिए, रशियन। वही अरे वही नहीं नहीं घंटे नहीं का, नहीं घंटे ना, का रशियन। ना हमें हवस है, BMW। ना हमें लड़की का शौक है। लड़कियों का BMW शौक चाहिए भाई। शादी होएगी जब ही करेंगे, उसके बाद ही आपको करेंगे। चाहिए? हाँ भाई, आपको चाहिए भाई 20 लाख 1 करोड़ बच्चा चाहिए? भी नहीं है भाई, देख भाई लो। हमको चाहिए सिर्फ मनी। ठीक है, नहीं आया सर। और इसके बाद हमको चाहिए टीम, बात ख़त्म, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सवाल नंबर 1, गैप बनता क्यों है और फिर होगा क्या। ठीक है, अब देखो गैप देख लो पहले तो तुम, गैप कैसे दिखता है। ये लो भाई, ये गैप हो गया, ये दिख रहा है गैप। दो कैंडल्स के बीच की दूरी को गैप बोलते हैं। अगर दो कैंडल्स के बीच बनने में एक के क्लोजिंग के दूसरे की ओपनिंग के बीच में अगर अच्छा खासा दूरी है तो उसे बोलते हैं गैप। सवाल उठता है ये बनते कैसे हैं। बनने के पीछे एक ही कारण है कि किसी कैंडल का लास्ट ऑर्डर और किसी का फर्स्ट ऑर्डर के बीच में अच्छा खासा मतलब डिफरेंस आ जाना। मतलब इसका जो, इस कैंडल का जो लास्ट ऑर्डर था वो था 28,346 पे, किसी ने बेचा था किसी ने ख़रीदा था। वहीं पे अगली कैंडल का जो पहला ऑर्डर था वो था लगभग 140 के आसपास। तो अगली जो कैंडल, इसके बाद जो कैंडल बिल्ड हुई है उसका पहला ऑर्डर ही इस प्राइस पे लगा है, तो वो कैंडल की शुरुआत यहाँ पे होगी, अपने आप बीच में गैप बन गया। ठीक है, मेनली ये बिल्ड होते हैं या तो इनएक्टिव शेयर्स में, क्या बोलते हैं इसे, इल लिक्विड शेयर्स,
जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते हैं, तो डिमांड के हिसाब से चलता है कि कोई बंदा 260 में बेचना चाहता है, किसी को खरीदना 240 में। अभी प्राइस चल रहा है 242, ठीक है। तो या तो 260 वाला बेचने वाला 240 के प्राइस पे बेचने को तैयार हो जाएगा, या तो 240 पे जो खरीदना चाहता है वो 260 पे खरीदने को तैयार हो जाएगा। तो पिछला जो प्राइस है उससे वो गैप बिल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये इलिक्विड शेयर्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत देर में जाके कोई खरीदने या बेचने आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है, अपना जो इंडियन शेयर मार्केट है वो क्या है, दिन में सिर्फ 6 घंटे खुलता है। उसका जो मेन वर्किंग आवर है वो है 6 आवर, 9 बजे से क्या बोलते हैं 3:30 तक, 3:30। साढ़े 6 आवर, ठीक है। 9 AM से 3:30 PM। अब इस 9 AM में 9 AM से 9:15 के बीच में एक प्री सेटल टाइम होता है, मतलब प्री प्री मार्केट बोलते हैं उसे, प्री मार्केट ऑर्डर्स। उसमें क्या होता है कि 3:30 के बाद से अगले दिन 9 बजे तक खुलने से पहले कोई भी खबर आई हो या कुछ भी आई हो जिस वजह से मार्केट के, हो सकता है लोगों का मन करे कि पिछली बार बंद हुआ था यहाँ पे 48,346 पे, उनका कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात, हमको खरीदना ही नहीं है, इस शेयर का प्राइस तो इतना डिजर्व ही नहीं करता। वो कहते नहीं भाई मैं तो 27,000 पे खरीदूंगा, नहीं भाई मैं तो 26,000 पे खरीदूंगा। कोई बेचने वाला अगर उसको इमरजेंसी में बेचना होगा ना, तो वो 26,000 पे बेचने को भी तैयार हो जाएगा। तो वो जो ये डिस्कशन होता है ना, मतलब डिस्कशन नहीं होता, वो ऐप के अंदर ही चलता है, ऑर्डर अलग अलग लोग अलग अलग ऑर्डर सेट करते हैं, वो ऑर्डर सेट होता है 9 से 9:15 के बीच में। तो ये होता है प्री मार्केट, ठीक है। इसमें मार्केट चल रहा होता है बट बहुत धीरे धीरे बड़े बड़े ऑर्डर्स डालते हैं सर, ठीक है। तुम ऑर्डर डाल सकते हो, वो एग्जीक्यूट होगा 9:15 पे, 9:15 से सबके लिए मार्केट खुलता है, और वो खुलता है ऐसे। अब इसके बाद जो होगा वो नॉर्मल रेगुलर जो ट्रेड होती है वैसे होती है। तो गैप बिल्ड कब होता है बताओ? जब जब दो प्राइस के बीच में वो डिफरेंस हो, मतलब इसका क्लोजिंग और इसका डिफरेंस हो ओपनिंग वाला। बेसिकली उन शेयर्स में, या तो वो बहुत ज़्यादा इलिक्विड हो, या तो फिर उनका ओपनिंग क्लोजिंग टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तो ही गैप बनता है। या तो बहुत तगड़ी कोई न्यूज़ आ जाती है, भाई ऐसी कोई खबर आ गई कि भाई रसिया डूब गया, मान लेते हैं रसिया ने जैसे यूक्रेन पे मारा था, तो कैंडल में अच्छा खासा गैप बिल्ड हुआ था। क्यों? अचानक से सेलिंग आ गई, सबको लगा ना भाई हो गया कांड, तो लोगों ने बेच दिया एकदम से, तो ऑटोमेटिक वो गैप बिल्ड हो गया। मार्केट खुला था, चल रही थी कैंडल लगातार, बट ऐसा गैप बन गया जैसे ये गैप बना हुआ ना, ये ओपन मार्केट में गैप है। अच्छा ये तो डेली डेली कैंडल है, अरे भाई साहब। हाँ जैसे कि 3:30 पे जो मार्केट बंद होगा, हाँ। वहां पर हमने ले ली नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड, जैसे आपने ली थी, है ना। तो उस टाइम जो प्रॉफिट होगा, जैसे कि ये अप खुलता है, अप ट्रेंड में खुलता है, मतलब ये जितना भी है 346 से ऊपर खुलता है, तो आपका प्रॉफिट बुक होगा ना, वो आप प्रॉफिट करना बुक चाहें तो। करूंगा मैं, बुक करूंगा तो होगा ना, इधर देख लो, हाँ, आप करोगे तब होगा ना, पर हो इधर देखो, एक तरह से प्रॉफिट में ही चल रहे होगे ना आप। अरे इधर देखो ना, लो देख लो, मान लेते हैं मैंने, हुआ क्या कि मार्केट पूरे दिन साइडवेज था इस दिन में, मतलब एक बार गिरा पूरे दिन साइडवेज रहा, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले ली मान लेते हैं, और मार्केट की ओपनिंग हुई है यहाँ पे, मैंने ट्रेड ली, लॉन्ग लिया यहाँ पे, और अगला दिन मार्केट खुला ही यहीं पे है। ये बेचा था कितने पे, 28, खरीदा था 28,100 पे, और बेचने वाली पॉइंट चल रही है 28,300। मेरा प्रॉफिट चल रहा है 200 पॉइंट का स्ट्रेट। हाँ हाँ हाँ। भैया। ये प्रॉफिट तभी तक ही है जब तक मैं बुक नहीं करता, अगर मैंने बुक नहीं किया और ये वापस यहाँ आ गया तो अब क्या फ़ायदा। मतलब आप ओके। ये है कि जो गैप है हम्म वो जब क्लोज होता मार्केट तभी आता है। मेनली तभी आता है, बाकी चलते हुए मार्केट में भी आ जाता है कई बार न्यूज़ की वजह से, बाकी मेनली मार्केट क्लोज रहता है ना तभी बनता है ये, ठीक है, या बनता है इलिक्विड आपने एक मार्केट में। करो, एक बार सपोज करो इंटरफेस जैसे कि दिखाओगे? किसका फेस? अच्छा इंटरफेस, मनी कंट्रोल दिखा था, हाँ बोलो तुम जाए कुछ जब तक। मतलब जितने मोस्ट कितने मतलब ज्यादातर चांसेस यही रहते हैं गैप मार्केट खुलने और बंद होने में, हाँ हाँ। ज्यादातर जो रहती है। और अगर कल की ट्रेड में अगर गैप आ जाए इट मीन्स वो किसी न्यूज के कारण है या वो किसी इंडिविजुअल के कारण भी हो सकता है। इंडिविजुअल आदमी नहीं कर सकता, न्यूज़ के बिना गैप बनेंगे नहीं। देखो मार्केट अगर कोई भी गड़बड़ नहीं हुई तो मार्केट फ्लैट ही खुलता है, जहाँ क्लोज हुआ था वहीं खुलेगा। कुछ गड़बड़ हुई है या कुछ अच्छी न्यूज़ आई है तब ही खरीदने में और बिक वाली होती, खरीदारी या बिक वाली होती है, ठीक है। जैसे न्यूज़ देखो, कोई न्यूज़ दिख रही कोई अच्छी सी,
SEBI proposed delisting mechanism for non-convertible debt securities. Happy to see India emerged to investment and PM Modi are committing nine गवर्नमेंट 3 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन और अलायंस एयर इसकी न्यूज़। अब ये कोई न्यूज़ है देखो, गवर्नमेंट टू मेक RS 300 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन इन, अब इसको पढ़ लो तुम आराम से। आनंद महिंद्रा शेयर्स थ्रो बैक पिकन मदर्स नहीं बिल गेट्स गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑन लैंड बाइंग स्प्री ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट टू अक्वायर 1500 करोड़ प्रोजेक्ट इन। ये देखो ये एक अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। हाउसिंग प्रोजेक्ट टू अक्वायर 15,000 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए वो अभी से ज़मीन खरीदने की तैयारी कर रहा है 15,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। सेल्स पोटेंशियल हो 32,000 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ बिल्ड हो रही है। तो कल गोदरेज में गैप देख लेना, छोटा मोटा ही दिख जाएगा बट गैप दिख जाएगा। गोदरेज तो वैसे भी ब्रेकआउट पॉइंट पे है, फिर वही बात, न्यूज़ अपने आप बन रही है। गोदरेज प्रो ये लो, इसका वीकली देखो। अरे 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 सस, हाँ देखो ये देखो, ये अपना एक लास्ट हाई को बिल्कुल क्रॉस करने वाला है। अगर ये यहाँ कहीं चले जाता है कल गलती से, तो एक लो बनाएगा, हायर लो, भागने की तैयारी। भाई सिमिलर हाई तो ले ही आया, हर बार क्या हो रहा था, लोअर हाई बन रहा था, फिर लोअर हाई बना, लोअर हाई बना, फिर लोअर हाई बना, और फिर से लोअर हाई बनना था बट उसकी जगह एक सिमिलर हाई बन गया। मतलब विद्रोह की शुरुआत होने लग रही है। और हाई अभी बना नहीं है, अभी मार्केट चल रहा है, इसने अभी टर्न लिया नहीं है उल्टी साइड, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ कहीं से जाके थोड़ा सा पीछे है, तो पिछले वाले से हायर हाई हो जाएगा, विद्रोह की शुरुआत हो जाएगी। और उसी बीच में हमको खबर मिलती है क्या कि गोदरेज प्रॉपर्टीज 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार हो रहा है, जिसका प्रॉफिट हो सकता है डेवलपमेंट के बाद में टोटल बेचने की, मतलब बिक्री हो सकती है 32,000 करोड़ की, मतलब पैसा डबल। हालांकि डबल नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर्टी बनाने में भी तो पैसे लगाएंगे, बट ये इट्स अ गुड न्यूज़, ठीक है। ऐसे ही तुम न्यूज़ पढ़ो सुबह सुबह, नहीं तो जी बिज़नेस देखो 8 से 9 के बीच में, वहाँ अपने अनिल सिंघवी जी हैं, वो बहुत सारी न्यूज़ेस तुम्हें बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे सब तरह की न्यूज़ मिलेगी। न्यूज़ सेक्शन में जाओगे तो बिजनेस, इकोनॉमी, कंपनीज, म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस, IPO, स्टार्टअप, सब कुछ है। जो मतलब जो तुम देखना चाहो, जियोग्राफिकल भी है देख लो, मार्केट रिलेटेड हो गया, ट्रेंड के हिसाब से हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गया, मतलब ज्यादातर कौन सी देखी जाती है भैया? भैया मार्केट से सीधा रिलेटेड। सीधा मार्केट का होम पेज पे चले जाओ, मार्केट से रिलेटेड जो भी है। अब मैं तो सबसे अच्छा इलाज बता रहा हूँ ना, जी बिजनेस, BUSSINESS, सुबह 8 से 9, बस बात खत्म, सिंपल। मनी कंट्रोल, अगर तुम खुद के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहते हो, खुद के बेसिस पे, मतलब होता है कई बार, हमको भी होता है कि भाई मैं खुद भी नहीं देखता अभी जी बिजनेस, पहले ही देखता क्या। खुद 9 बजे उठने की आदत कब छूटेगी, वही बात सोच हाँ तो मैं नहीं देखता न्यूज़, मैं अभी वही डायलॉग तो बोल रहा था कि जैसे मैं अभी जी बिजनेस नहीं देखता हूँ, क्यों, मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, मैं मनी कंट्रोल पे देख लेता हूँ। बट भाई तुम्हें अभी अगर नहीं समझ आता, इनिशियली समझने में भी तो टाइम लगेगा ना, तो तुम हेल्प हाँ, के लिए उसको देख इंटरफेस नहीं समझ। इंटरफेस नहीं मैं तो समझा, न्यूज़ क्या इफेक्ट मारती है, क्या इम्पैक्ट मारती है, ये भी तो समझना जरूरी है अभी, वो तो एक्सपीरियंस से ही शेयर होगा। हाँ तो उसके हेल्प के बिल्कुल। लिए तुम जी बिजनेस को देख सकते हो, वो मंजे रंगे बंजे आदमी है, वो बहुत अच्छी सलाह देता है, मैं खुद कई बार देखता हूँ। तो न्यूज़ इज़ मस्ट। अब बात चल रही थी अपनी गैप से, अब मान लेते अपन ने ट्रेड ले ली, ये 15 मिनट खोला मैंने, अब देखो, अब यहीं की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड ले ली, अब क्या होगा अगले दिन? या तो मार्केट यहीं खुल जाएगा, या मार्केट गैप अप खुलेगा, या मार्केट गैप डाउन खुलेगा। चांसेस क्या है? चांसेस आर वेरी हाई कि किधर भी खुल जाए, पर इसके बीच में खुलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस रेंज के बीच में एक हाई और एक ये लो, और या तो खुलेगा यहाँ कहीं पे सीधा, वो देखते हैं कहाँ खुलता है, बट कंडीशंस बनानी होती है इतना तुम्हें नीचे? आज। भाई रुक जाओ, तुम बस सुन लो, कंडीशंस बनानी होती है। क्या होगा अगर यहाँ खुल गया तो, क्या होगा अगर यहाँ खुला तो, क्या होगा अगर यहाँ खुला तो, और क्या होगा अगर यहाँ खुला तो, वो तुम्हें सोचना पड़ता है। पिछले रेजिस्टेंस से सबसे पहले ये सोचो कि भाई अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड ली होती,
या यहाँ पे ट्रेड ली होती या यहाँ पे ट्रेड ली होती तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होता, ठीक है। उसके हिसाब से तुम यहाँ देखोगे। अब पहली चीज़ क्या है, मार्केट अगर यहाँ खुल गया तो मैंने लॉन्ग लिया, मेरा प्रॉफिट चल रहा है, मैं क्या करूँगा, होल्ड या प्रॉफिट बुकिंग? आपकी मर्जी। मैं भाई पेट भर गया तो ये जो हाई बना है इसका तो वेट करूंगा ना, या तो ये ब्रेक करे। भाई देखो भूल गए डाउ की थ्योरी, जब तक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं तब तक कुछ नहीं। तो मैंने एक सपोर्ट लाइन, सपोर्ट रेंज बना रखी है, रेजिस्टेंस बोल लो, सपोर्ट रेंज बोल लो, या तो ये रेंज बना रखी है। जब तक ये इसको नीचे की साइड ब्रेक नहीं करता मैं होल्ड कर सकता हूँ। तुम्हारी मर्जी तुम क्या करोगे, बट मैं तो यही करूँ। कंडीशन नंबर 1 हो गई, और इसके ऊपर चला जाता है तो अच्छी बात है ही है। कंडीशन नंबर 2, यहाँ खुल गया तो भी मेरे पास अभी तक ऐसा कोई साइन नहीं आया कि भाई बेचूं या खरीदूं, और कंफर्म साइड नहीं, या तो ये ऊपर की साइड क्रॉस करे या तो ये इस वाले रेजिस्टेंस को नीचे की साइड क्रॉस करे। तो मैं क्लोज करूंगा, ऊपर की साइड क्लोज करेगी तो मैं मतलब वेट करूंगा। कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3, इसके बीच में खुल गया तो भैया अपना स्टॉप लॉस की तरफ है। अपना जो बेसिकली खरीदने की ट्रेड थी, जब मैंने खरीदी थी तो मैंने इसको ऐसे लिया था, तो मैंने लिया तो और लोगों ने भी लिया होगा। तो अगर ये जगह क्रॉस हो जाएगी तो मेरे लिए स्टॉप लॉस है, और मैं वेट करूंगा कि ये इसको टच करके वापस ऊपर आ जाए। नहीं है तो नहीं सही, बट ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ये एक एज अ प्रॉफिट स्टॉप लॉस काउंट हो रहा होगा कि भाई अपन ब्रेक इवन पे नहीं तो कम से कम यहाँ तो बुक करेंगे प्रॉफिट पे। वो चल रहे हैं अभी ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट पे चल रहा है। दिक्कत कहाँ आती है, अगर वो यहाँ कहीं खुला ना तो सबसे पहले यही लोग प्रॉफिट बुकिंग करने भागेंगे, क्योंकि इनका अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है। तो कभी भी मार्केट जब गैप अप या गैप डाउन खुलता है अच्छा खासा, इमीडिएट नहीं लो, अनटिल एंड अनलेस कोई भाई बमबारी हो गई, पैंडेमिक आ गया तो बात अलग है। बट अगर पिछले दिन के ट्रेंड एक साइड चल रहा है पिछले दिन का, चाहे वो ऊपर की साइड हो चाहे वो नीचे की साइड हो, पूरा दिन मार्केट एक साइड भागा है, और उसके बाद अगले दिन भी वहीं कहीं खुल गया, उसी ट्रेंड में कहीं खुल गया, जैसे इसमें था, यहाँ पे चला, यहाँ से चला, यहाँ तक भागा और ऊपर खुल गया, तो इन लोगों का सबसे पहला इंटेंस होगा कि भैया प्रॉफिट बुकिंग करो, वापस ले लेंगे। तो वेट करो, अगर तुमने ट्रेड नहीं ले रखी तो वेट करो कि वो यहाँ आए। एक बार पीछे आता है मार्केट खुलने के बाद में, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। जैसे ही पीछे आया, अब तुम्हें लगता है कि मार्केट रिवर्स मार के वापस जाएगा तो ले लेंगे, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो नीचे के लिए ले लेंगे, सिंपल है। पिछले दिन में क्या हुआ है उसके हिसाब से तुम्हें अपना व्यू बनाना होता है हमेशा। गैप मार्केट में नॉर्मली बनेंगे ही, जब तक कि बहुत ही ज़्यादा साइडवेज ना हो तब तक मार्केट में। ऐसा नहीं हो सकता कि हम मार्केट को खुलने से फिर ट्रेड लें? खुलने के बाद की तो बात कर रहा हूँ मैं भी। नॉर्मली वही होता है भाई, नॉर्मली क्या होता ही वही है, ट्रेड ही तुम खुलने के बाद लोगे। वही तो। मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, मैं बता नहीं, रहा हूँ भाई। देखो ऐसा होता है कि अभी मार्केट खुला, एक सेकंड में मैं सब चीज़ें नहीं कर सकता कि ये मेरा सपोर्ट होगा, ये मेरा रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे से बाहर गई तो तुम ये चीज़ हमेशा या तो मार्केट खुलने से 1 घंटे पहले डिसाइड करते हो कि क्या होगा तो क्या करना है, या तो तुम पिछले दिन ही मार्केट क्लोज होने के बाद ये चीज़ डिसाइड करके जाते हो कि अगले दिन इसके ऊपर खुला तो ऐसे करूँगा, इसके ऊपर खुला तो ऐसे करूँगा, और इसके नीचे खुला तो ऐसे करूँगा, ठीक है। अब जैसे चौथी कंडीशन थी, मार्केट यहीं कहीं खुल जाता है, स्टिल एक जगह है जहाँ पे इन लोगों के पास भरोसा है कि ऊपर चला जाए। बट अगर मार्केट गलती से इस जगह खुल गया ना, तो सबसे पहली चीज़ होगी, इस पूरी रेंज वालों का, इनका सबका एसएलएट होगा। कल के पूरे दिन का जितना आया था वो पूरा प्रॉफिट खा गया, एंगल्फ हो गया, उसके नीचे खुला है तो डेफिनेटली सबके एसएलएट होंगे, एक स्पाइक बनेगी। वाह, ये मोटा क्यों हो गया? लंबी रेड कैंडल, लंबी रेड कैंडल मिलेगी, चाहे वो विक बना के वापस आ जाए, बट एक बार एसएल हिट होंगे ही होंगे। इसका मेरे पास एक एग्जांपल है, देखो मैं बताता हूँ, ज़्यादा पुराना नहीं है। में एक क्वेश्चन, हाँ हाँ पूछो। जैसे कि जो रेड कैंडल बनी थी अभी बहुत बड़ी वाली, तो जैसे ओपन हुई होगी तो तुरंत ही नीचे आई होगी ना ये फील्ड में। यही हुआ, ये ओपन हुई है उसके बाद ये यहीं आ गई और यहीं रुकी, ठीक है। अभी देखो ये हुआ था 3-4 दिन पहले मेरे साथ, मैं तो भुगत हो गई हूँ इसका। हुआ क्या, मार्केट ने एक पूरी पर्टिकुलर रेंज के पूरे दिन भागा और पर्टिकुलर रेंज के बाहर क्लोजिंग दे दी, ये रेंज थी, इसके बाहर क्लोजिंग दे दी, तो मैंने ब्रेकआउट समझ लिया। वही बात है, अब गलतियाँ तो देखो होती है। अगले दिन सुबह 9 बजे एग्जैक्ट न्यूज़ आ जाती है HDFC की बहुत गंदी, मार्केट की ओपनिंग हो रही है सीधा यहाँ पे, यहाँ वो क्लोज होता है, यहाँ वो ओपन हो रहा है। सबसे पहली चीज़ क्या हुई, इस पूरे दिन में जितने लोगों ने खरीदा था उन सब का ऐसा लेट हुआ, तो देखो ये नीचे कितनी बड़ी विक बनी है। हालांकि इमीडिएट फिर उसकी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बेचा भी था, लोगों ने खरीदा तो लोगों ने सेल भी कर रखा था ना, तो उनका भी अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया। ये एक सपोर्ट लाइन आ गई, देखो मेरा एक ये पर्पल सी लाइन दिख रही तुम्हें, ये वो मेरी वो सपोर्ट लाइन है। हाँ तो मेरी एक सपोर्ट लाइन आ गई, लगभग लगभग वहीं से ही ये बंदा रिवर्स मार गया। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हारे देखने लायक होती है। कई बार होता है कि भाई कोई सपोर्ट ही नहीं है तो ब्रेक करते जाएगा, रुकेगा ही क्यों, बट सपोर्ट है तो लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, ये लोग प्रॉफिट बुकिंग पे भी आएंगे। तो उस हिसाब से सोचना पड़ता है कि भाई कल अगर ऐसा होगा तो क्या क्या हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है, समझ गए। ठीक है भैया। गैप बाय गैप देखो, गैप में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। ओवरनाइट तो इसलिए मैं ट्रेड रखने की अब सलाह भी नहीं देता, मैं खुद ही लेता हूँ, बट मैं सलाह नहीं देता हूँ किसी को, क्योंकि मेरा रिस्क मेरे साथ है, मेरा एक्सपीरियंस मेरे साथ है। ये चीज़ें समझाई नहीं जा सकती, ये चीज़ें भुगतने के बाद ही समझ आती है। ठीक है, तुम देखो मार्केट को कि हर बार कोई गैप बनता है, कोई गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो कैसा बिहेव करता है, एसएल किस हिसाब से बनता है, तो ही काम होगा। ठीक है, ये देखो ये वाला वो था मेरा रेजिस्टेंस, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ठीक है। ये है भाई गैप। और यहाँ मुझे अब नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, दिक्कत एक है बस। नहीं है भाई। भाई देखो गैप क्यों बनता है, बस ये समझ में आने लग जाएगा ना, तो ट्रेड भी समझ में आना है। ट्रेड तो देखो बेसिकली देखो शुरू का जो 15 मिनट है, शुरू की जो 15 मिनट की कैंडल होगी 9:15 से 9:30 के बीच की, इसमें एक अलग तरीके से ट्रेड होगी, और इसके बाद में एक अलग तरीके से ट्रेड होती है। वो तो भाई तुमको जब पूरी ट्रेडिंग सिखा दूंगा ना, तो उसके बाद में ही बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है इस बीच में, और कैसे नहीं, मतलब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। बट इसको अलग ही तरीके से देखना है, पूरे मार्केट से सबसे अलग, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वॉलीटिलिटी होगी। कल रात को जिन्होंने क्लोज किया उनका या तो अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा या अच्छा खासा लॉस आएगा। तो कुछ बहुत लोगों की क्लोजिंग होती है, बहुत लोग नई ट्रेड भी लेते हैं, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। बस तुमको वही ये देखना ही होगा, देखने के बाद ही तुम डिसाइड कर पाओगे कि कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। बाकी तो भाई अब धन्यवाद मित्रों, चलो चुपचाप अब सो जाओ, चलो टाटा। भैया, ठीक है भाई, टाटा। जय श्री राम मित्रों, राधे राधे। अरे भैया बात तो सुन लो। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ। भैया एक बार दूसरा वाला, मतलब पहला वाला जो बताए थे गैप अप या गैप डाउन का, वो एक बार बता दीजिए बस जल्दी से। ये देखो हेलो हेलो, कौन सा वाले की बात करना बताओ। अरे मतलब वो जो पहला कारण क्या था, जो गैप अप या गैप डाउन खुलेगा, भाई देखो, जो आप बता भाई देखो इससे प्राइस में डिफरेंस का एक कारण कि कोई खरीदने बेचने वाला ही नहीं है। ऐसा है, अगर किसी शेयर में खरीदने और बेचने वाले ही नहीं है तो प्राइस में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा। भाई मैं कहूँ 240 पे बेचूंगा, दूसरा कह रहा है नहीं 260 पे बेचूंगा, तीसरा कह रहा है भाई मेरे को तो 210 पे खरीदना है, तो डिफरेंस आ गया ना। हाँ। अब अगर यही कोई शेयर होता, कोई बड़ा शेयर होता जिस पे लाखों लोग खरीद रहे बेच रहे हैं, तो मैं 240 पे बेच रहा हूँ, 240 पे कोई खरीदने वाला मेरे को इमीडिएट मिल जाएगा। मैंने बोला था या तो इल लिक्विड का मतलब है जिसमें लिक्विडिटी नहीं है, जिसमें ज़्यादा लेन देन नहीं होती है, वो शेयर्स, या फिर वो शेयर जिनके क्लोजिंग टाइम और ओपनिंग टाइम में अच्छा खासा गैप है, जैसे कि अपने इंडियन शेयर मार्केट। ठीक है, ठीक भैया। इलिक्विड समझ आया। हाँ एग्जांपल अच्छा भैया। हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। एग्जांपल तो मैं क्या ही बताऊँ, ढूंढ के बताना पड़ेगा भाई। अच्छा भैया एक चीज बताइए, जैसे जो पोजिशनल रात भर होल्ड किया जाता है, हाँ तो मुझे लगता है, मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि ज्यादातर ट्रेड इसमें जो रात भर होल्ड किया जाता है वो लॉसेबल ही रहता है, जो कॉल साइड का लिया गया। पुट साइड का तो प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन कॉल साइड का मुझे लगता है 30 या 20 से 30% ही प्रॉफिटेबल रहता होगा। क्या क्या ये बात सही है? तुम पहले ऑप्शंस पढ़ो फिर बात करते हैं। कॉल पुट क्या होता है यार? इसलिए तो कर रहा हूँ, तुम पहले ऑप्शंस पढ़ो फिर बात करते हैं। और ऑप्शन सिखाने के लिए मुझे ठीक है। प्रैक्टिस चाहिए, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस तुम्हारे एक्यूरेट चाहिए, बस मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, बस ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ओके। बेसिक प्राइस एक्शन, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लो, लोअर लो, ये कब विद्रो होता है, कब विद्रो की शुरुआत होती है, डाउ थ्योरी, इलिट वेव, जो चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न से पहले जो भी था वो तुम्हें याद होना चाहिए बस। उसके बाद का नहीं भी हो तो भी चलेगा, बट उससे पहले का सब याद होना चाहिए। ठीक है भैया। चलो ठीक है। टाटा। टाटा।